Hello and good morning, everyone. This is Harrison Ansari. In last video, we were discussing about skin and the function of skins. Today, we have to discuss about the structure of the skin or structure of the integuments. अगर हम स्किन की बात करें तो फिर ये एक इलास्टिक वाटर प्रूफ सबस्टेंस है या लेयर है जो कि बॉडी के आउटर सरफेस को कवर करके रखता है। फर्दर अगर हम मेमल्स की केस में देखें विद रिस्पेक्ट टू अदर वर्टिब्रेट्स, देन आपको देखने को मिलता है ये जो लेयर है। फॉर एग्जांपल हमने बताया था लास्ट क्लास में कि ये जो स्किन जो है दो मेन लेयर से बनी होती है, एक एपिडर्मल लेयर होती है, एक डर्मल लेयर होती है। तो फिर यहाँ पे ये बोला गया है कि अदर वर्टिब्रेट्स के बनस्पत अगर हम कंपेरेटिवली देखेंगे तो फिर मेमल्स की केस में ये जो स्किन का लेयर है बहुत ज़्यादा थिक होती है। ये जो एपिडर्मल लेयर जो है बहुत ज़्यादा थिक होती है, डर्मल लेयर बहुत ज़्यादा थिक होती है देन अदर वर्टिब्रेट्स। फर्दर अगर हम एपिडर्मिस की बात करें तो फिर एपिडर्मिस जो है मेमल में सबसे ज़्यादा मोटा होता है। और अगर हम ये फर्दर देखेंगे एपिडर्मल लेयर जो है हमने बताया था कि ये फर्दर सेल के लेयर से सेपरेटेड है या डिफरेंट स्ट्रेटा से डिफरेंट स्ट्रेटा में डिवाइडेड है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो फिर अगर हम एपिडर्मल लेयर्स की बात करें, एपिडर्मस में ही डिफरेंट डिफरेंट लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो फिर सबसे आउटर सरफेस पे जो लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है उसे बोला जाता है स्ट्रेटम कॉर्नियम। फिर इसके नीचे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, लेयर ऑफ सेल्स जो प्रेजेंट होती है उसे बोला जाता है स्ट्रेटम लूसिडियम। फिर उसके नीचे जो लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट होती है उसे स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम बोला जाता है। फिर उसके नीचे जो प्रेजेंट होती है स्ट्रेटम स्पाइनोसम बोला जाता है। फिर उसके जो नीचे नीचे जो लेयर प्रेजेंट होती है उसे स्ट्रेटम जर्मिनेटिवियम बोला जाता है। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवियम या मेल्फिजियन लेयर भी बोला जाता है। तो फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जो हमारा एपिडर्मल लेयर है, जो एक्सटर्नल लेयर है, वो फर्दर डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है। ये है स्ट्रेटम कॉर्नियम, ल्यूसीडियम, ग्रेनुलोसम, स्पाइनोसम एज वेल एज मेल्फिजियन लेयर। फर्दर अगर हम स्ट्रक्चरली देखेंगे तो फिर आपको देखने को मिलता है कि आउटर लेयर एपिडर्मल है, नीचे डर्मल लेयर है, और जो ऊपर का एपिडर्मल लेयर है ये फर्दर सब डिवाइडेड है इनटू डिफरेंट लेयर्स। अगर हम उन लेयर्स के बारे में बात करते जाएँ तो फिर जो आउटर मोस्ट सरफेस है, जो अगर हमने सबसे पहले एपिडर्मिस की बात की, जो हम एपिडर्मिस की बात करें, एपिडर्मल लेयर की बात करें, उसके बाहर सबसे बाहर वाला जो लेयर है उसे स्ट्रेटम कॉर्नियम बोला जाता है। अगर हम स्ट्रेटम कॉर्नियम की बात करें तो फिर स्ट्रेटम कॉर्नियम में केराटिन मटेरियल होती है, और इसके जो सेल्स होते हैं इसके जो सेल्स होते हैं इनमें न्यूक्लाई नहीं होते। एर्लियर ये समझा जाता था कि जो आउटर लेयर है वो डेड सेल है, लेकिन अभी पता चला है कि आउटर सरफेस पे जो लेयर्स प्रेजेंट होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, वो अभी उस लेवल के हम नहीं बोल सकते हैं कि ये डेड सेल्स है के। अगर हम फर्दर देखेंगे तो फिर ये जो आउटर लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम है, ये सिक्रीट करता है सेवरल हार्मोन्स, जिसमें अगर हम सबसे पहले एक हार्मोन की बात करें तो फिर वो हार्मोन है जो कि रिप्रेस करता है, रोक देता है माइटोटिक एक्टिविटी को मेलफिजल लेयर के, यानी कि मेलफिजल लेयर मीन्स इनर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस, जो जिसको हम स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम में बोला जाता है, जहाँ पे डिफरेंट सेल्स डिफरेंशिएट होते हैं, माइटोटिक डिवीजन होकर वहाँ से सेल्स बनते रहते हैं, उसको रिप्रेस कर देता है। फर्दर अगर हम देखेंगे जो जो सरफेस है, अगर हम बॉडी के सरफेस की बात करें, फॉर एग्जांपल में हैंड्स पे जो पाम प्रेजेंट होती है, या हमारे फुट पे जो सोल्स होते हैं नीचे वाले सरफेस तलवे, या हम पाम की बात करें, हथेली की बात करें, तो फिर ये जो सरफेस है इन पे सरफे ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट से मिलते रहते हैं, तो फिर इन पे फ्रैक्शंस होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है। तो फिर यहाँ पे क्या होते हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। फर्दर अगर हम स्ट्रेटम कॉर्नियम की बात करें तो फिर स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है वो मॉडिफाई होकर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं विद रेस्पेक्ट टू दैट डिफरेंट एनिमल्स। फर्दर अगर हम मेमल्स की केस में देखेंगे, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एपिडर्मल स्केल्स बनाते हैं फिशेस की केस में, अगर हम देखेंगे, सॉरी फिश नहीं, अगर हम देखेंगे एपिडर्मल स्केल्स बनाते हैं, ब्रिसल्स बनाते हैं, हेयर बनाते हैं, क्लॉज बनाते हैं, नेल्स बनाते हैं, हूफ्स बनाते हैं या हॉर्न्स बनाते हैं। और ये जो है स्ट्रेटम कॉर्नियम के मॉडिफाइड या डिराइव्ड स्ट्रक्चर से, जो कि ये जो स्ट्रक्चर से डिराइव्ड हुआ है। अगर हम जनरली बोले तो फिर हम ये भी बता सकते हैं कि कोई हॉर्न है तो फिर हम ये एपिडर्मली डिराइव्ड है वो भी बोल सकते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड यहाँ पे हम ये इन स्पेसिफिकली बोल सकते हैं कि स्ट्रेटम कॉर्नियम के मॉडिफिकेशन से यहाँ पे हॉर्न्स बने हैं या डिराइव्ड है स्ट्रेटम कॉर्नियम से।
फर्दर अगर हम स्ट्रेटम कॉर्नियम के नीचे जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, नीचे जो लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट होती है, उसे बोला जाता है स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, जो एक रिफ्रैक्टिव स्ट्रेटम है, यानी कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट यहाँ पे ये एक ट्रांसल्यूसेंट सबस्टेंस है जो कि एक लेयर बनाती है बिलो द स्ट्रेटम कॉर्नियम। अगर हम स्ट्रेटम ल्यूसिडियम की बात करें तो फिर ये एक बैरियर बनाती है, ये एक ऐसा बैरियर बनाती है जो कि जो बाहर वाले बॉडी की सरफेस पे जो मटेरियल अंदर घुसना चाहे उन्हें रोक देती है, प्रिवेंट कर देती है डिफरेंट सबस्टेंस के पैसेज को, जो कि बॉडी के अंदर आना चाहे या बॉडी के अंदर से बॉडी के बाहर आउटफ्लो होना चाहे तो फिर उन्हें प्रिवेंट करता है। फर्दर अगर हम स्ट्रक्चरली देखेंगे तो फिर यहाँ पे स्ट्रेटम कॉर्नियम है ऊपर वाला लेयर, फिर इसके बाद नीचे डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होती है। स्ट्रेटम कॉर्नियम के नीचे ही हमने बोला स्ट्रेटम ल्यूसिडियम प्रेजेंट होती है। फर्दर अगर हम स्ट्रेटम लुसिडियम की बात करें तो फिर ये जो स्ट्रेटम लुसिडियम है, इसमें एक केमिकल प्रेजेंट होती है जिससे बोला जाता है इलिडिन। जो हमारे पास केरेटोहाइलिन है और इलिडिन है, ये जो दोनों मटेरियल है, ये जो दोनों केमिकल है, ये दोनों केमिकल जो है केराटिन फॉर्मेशन का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है लो। फर्दर अगर हम देखेंगे ये जो स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम है, ये जो है डार्कली स्टेनिंग ग्रेन्यूल्स इसमें प्रेजेंट होती है केरेटोहाइलिन के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम में, ठीक। फर्दर स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम के नीचे हमने बताया था कि स्ट्रेटम स्पाइनोसम प्रेजेंट होती है। तो फिर अगर हम देखेंगे स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम के नीचे तो फिर स्ट्रेटम स्पाइनोसम प्रेजेंट होती है, जो कि जिसके बारे में अगर हम बात करें तो फिर ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है विद हेल्प ऑफ दिस स्पाइनी इंटरसेल्युलर ब्रिजेस। एक सेल दूसरे सेल के साथ एक स्पाइनी स्ट्रक्चर के साथ जुड़ी हुई होती है लो, जो कि इन दोनों सेल्स को क्लोज और कॉम्पैक्ट बना देती है लो। फर्दर लास्ट में जो हमारी लेयर प्रेजेंट होती है उसे स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम बोला जाता है, या उसे बेल्फिजियन लेयर भी बोला जाता है, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करती है। अगर हम इसमें बेल्फिजियन लेयर की बात करें तो फिर ये जो बेल्फिजियन लेयर है वो ये कंटिन्यूसली नए सेल्स बनाते रहते हैं, और ये जो नए सेल्स जो बने हैं वो कंटिन्यूसली आउटर सरफेस की तरफ स्ट्रेटम कॉर्नियम की तरफ मूव करते रहते हैं, और जब ये मूव कर रही होती है तो फिर जब तक ये ऊपर पहुंचता है तो फिर ये फ्लैट सेल्स बन जाती है, केराटिनाइज्ड हो जाती है जब ये स्ट्रेटम कॉर्नियम तक पहुंच जाती है, ठीक। फर्दर अगर हम एपिडर्मल लेयर्स की बात करें तो फिर ये जो लेयर है कंटिन्यूसली, ये स्ट्रेटम कॉर्नियम है, अगर हम इसकी बात करें तो फिर ये जो कंटिन्यूसली स्लोइड ऑफ हो जाता है, बॉडी से डिस्पैच होते रहते हैं, और नए सेल से ये रिप्लेस किए जाते रहते हैं। फर्दर अगर हम देखेंगे वहाँ पे कोई स्ट्रेटम कॉर्नियम पे कोई भी म्यूकस ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होती है, सॉरी, एपिडर्मिस में कोई म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती है लो मेमल्स की केस में। फर्दर ये जो केरेटिन होता है जो एपिडर्मिस से बनी है, इससे हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट डिराइव्ड स्ट्रक्चर्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल क्लॉज बनते हैं, नेल्स बनते हैं, हूफ्स बनते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स है केराटिन की जो मटेरियल एपिडर्मल लेयर में जो प्रेजेंट है उसके मॉडिफिकेशन से बनती है। फर्दर अगर हम डर्मिस की बात करें तो फिर डर्मिस जो है बेबल्स में सबसे ज़्यादा अच्छे से डेवलप होती है। अगर हम डर्मिस के अपर लेयर की बात करें, अपर पार्ट की बात करें तो फिर ये एपिडर्मिस के साथ जब कांटेक्ट कर रही होती है तो फिर उसमें एक कैपिलरी लेयर होता है जो कि इलास्टिक कोलेजन फाइबर से बनी हुई होती है, जिनमें कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, जिन जिन दोनों के बीच में कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। अगर हम इन दोनों लेयर्स की बात करें तो फिर इन दोनों लेयर्स में फॉर एग्जांपल एपिडर्मल लेयर या डर्मल लेयर की बात करें, दोनों में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, नर्व्स प्रेजेंट होती है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, टेक्टाइल कॉर्पस्कल प्रेजेंट होती है, कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होती है, जो कि हर डायरेक्शन में कनेक्ट कर रही होती है। अगर हम इसके नीचे देखेंगे डर्मिस के नीचे देखेंगे तो फिर वहाँ पे जो डर्मिस है या सबक्यूटेनियस टिश्यू है उसके नीचे जो लेयर प्रेजेंट होती है वो फैटी सेल्स के लेयर होते हैं, जो कि एडिपोज टिश्यू बनाती है, जो कि बॉडी के हीट को होमियोस्टेसिस मेंटेन करने में मदद करती है, थर्मल रेगुलेशन में मदद करती है। फर्दर अगर हम लेदर्स की बेकी की बात करें तो फिर सिर्फ डर्मल पोर्शन या डर्मिस लेयर ही यूज किया जाता है, डर्मल स्केल्स जो है बेवल्स में नहीं मिलते हैं एक्सेप्ट आर्मेडिलोस। थैंक यू, थैंक्स लॉट। ओह सॉरी, आज थोड़ा ज़ुकाम हुआ है तो फिर जो नेक्स्ट वीडियो है या नेक्स्ट वीडियो जो हम अपलोड करेंगे उसमें हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, फाइनली हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स लॉट।